अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलियल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ कहने से कबल आप हज़रात दुरूद पाक का हदिया पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हमारा भी नाम ले रहे थे कायदे अहले सुन्नत। कायदे अहले सुन्नत तो हमारे असजद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी और शायर साहब तारीफ कर रहे थे। गुनहगार बदकार आदमी हैं हम लोग, सियाकार हैं, तारीफ के कायल ही नहीं। बस अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस आयत करीमा का मैंने शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलियल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी का खौफ है न किसी का रंजो मलाल है। इस आयत करीमा को जहन में रखें। बात होगी, थोड़ी देर बात होगी क्योंकि वक्त बहुत ज़ायद हो गया है। अजान का भी वक्त हो रहा है और बहुत कामयाब जलसा है आपका कि इतने वक्त तक 4:30 बजने वाले हैं और लोग सारे बैठे हुए। बात वसीले के ताल्लुक से होगी और इन अल्लाह वालों पर होगी। थोड़ी सी बातें होंगी बस। कुरान शरीफ में सूरे बकरा की 153वीं आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो। सब्र और नमाज से मदद मांगो। मदद के लिए वसीले के ताल्लुक से बात हो रही है। ये सब्र क्या है और ये नमाज क्या क्या अल्लाह है? नहीं, बल्कि सबब है अल्लाह की बारगाह में पहुंचने का। ये बताइए, जब सब्र और नमाज से मदद मांगना जायज है तो सबसे बड़ा सबब रसूले कायनात है, उनसे क्यों नहीं मदद मांगे? हुजूर से मदद मांगना बिल्कुल जायज है। और एक और आयत है सूरतुन नस्र, कुरान में पढ़ते होंगे, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। ये सूरतुन नस्र है। नस्र दर असल, नस्र अरबी लफ्ज है। नस्र दर असल मदद को कहते हैं। मदद के हवाले से अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि हकीकी मददगार अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह जिसको ताकत दे दे, फिर कोई बंदा कहे कि ये मदद नहीं कर सकता तो वो बंदा जाहिल कहलाएगा। बसा औकात हम लोग ये कहते हैं ना कि नबी मदद करते हैं, वली मदद करते हैं, जैसे गौस मदद करते हैं, जैसे मखदूम साहब मदद करते हैं, ये कहते हैं ना, तो बसा औकात लोग ये उलझन पैदा कर देते, नहीं नहीं जी ये शिर्क हो जाएगा। मैं कहता हूं फर्क ये, बड़े गौर से सुनिएगा, फर्क ये है जब आप किसी को मदद के लिए कह रहे हैं, क्या खुदा समझ के कह रहे हैं? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा फिर शिर्क काहे का?
जब आप खुदा समझ के नहीं कह रहे तो शिर्क कैसे हो जाएगा? हम तो इनके वसीले से अल्लाह से मदद मांगते हैं, ये हमारा अकीदा है, ये हम मानते हैं। फिर आगे बात है, ये कहते हैं कि ये जो मुर्दे होते हैं ना, ये कोई फायदा वायदा नहीं देते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, इस पे भी दलील है। ये मुर्दे जो होते हैं ये फायदा वायदा नहीं देते हैं। मैंने कहा बड़ी कमाल की बात है, अगर ये फायदा नहीं देते हैं तो इनको कफन क्यों पहनाते हो, इनको गुस्ल क्यों देते हो, इनको खुशबू क्यों देते हो, इनको कंधा क्यों देते हो? क्योंकि फायदा नहीं देते तो क्यों करते हो ऐसा? अब हदीस शरीफ है कि मुर्दे फायदा देते हैं कि नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने किसी बंदे मोमिन का नमाजे जनाजा पढ़ा उसको एक की रात का सवाब, उसको दफन किया वापस आया 2 की रात का सवाब। रात से क्या मुराद है? ओहद का पहाड़ के बराबर उसको सवाब मिला। हमने क्या किया? नमाजे जनाजा पढ़ा, दफन किया, वापस आए, हमको इतना सवाब मिला। अगर ये मुर्दे फायदा नहीं देते हैं तो इनके पीछे नमाजे जनाजा और इनको दफन करने में सवाब क्यों मिला? कि मुर्दे फायदा देते हैं। और इसको खोले, हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम फरमाते हैं कि जब किसी बंदे मोमिन को जब कोई कांधा दे के 40 कदम चलता है तो उसके 40 गुनाहे कबीरा माफ हो जाते हैं। 40 गुनाहे कबीरा माफ हो जाते हैं। जिस 40 गुनाहे कबीरा की वजह से जब वो जहन्नम में जाने वाला था, किसी बंदे मोमिन के पीछे बस उसने 40 कदम चले, उसके गुनाह माफ हो गए। अगर ये मुर्दा फायदा नहीं देते हैं तो बताओ उनको सवाब क्यों मिला, उनके गुनाह क्यों माफ हुए? क्योंकि मुर्दे फायदा देते हैं। अब आगे सुने, अब इनसे पूछें आप, लोग आपसे एतराज करते हैं, सुन ले और जवाब दिया करें। अपने अहले सुन्नत का नजरिया बिल्कुल पक्का नजरिया है। अब इनसे पूछें क्या शहीद जिंदा है? वो कहेंगे हाँ बिल्कुल जिंदा है, कहेंगे बिल्कुल जिंदा है। और कहेंगे वली जिंदा है? कहेंगे नहीं। अब इस पे हदीस समाअत फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक जंग से आप तशरीफ ला रहे थे, आपने ये फरमाया था कि हम छोटी जंग से आ रहे हैं और बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो सर कटे, ये जो तलवारें चली, ये जो बाजू कटे, ये जो लोग शहीद हुए, क्या हुजूर ये छोटी जंग है? हुजूर ने फरमाया। साहबा ने अर्ज किया, फिर बड़ी जंग क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा अपने आप से लड़ाई करता है, अपने नफ्स से लड़ाई करता है, नफ्स पर जो अपनी तलवार चलाता है, नफ्स कहता है गुनाह कर, हम कहते हैं नहीं करेंगे, नफ्स कहता है कत्ल कर, हम कहते हैं नहीं करेंगे। ये जो अपने आप से लड़ाई होती है ये बड़ी जंग है। अब जरा सुने, जब कुरान में अल्लाह ताला छोटी जंग करने वाले को मरने नहीं देता है तो वो बड़ी जंग करने वाला वो वली कैसे मर सकता है? बताइए। वली तो उसी को कहते हैं जो अपनी नफ्स कशी करे, वो वली कैसे मर सकता? वली जिंदा होते हैं। ये तो हवाले हो गए, बात थी सूरतुल नस्र पे मदद के हवाले से, ये बात हो गई। ये चंद बुजुर्गों के वाकयात पेश करेंगे, फिर आपसे रुखसत, क्योंकि वक्त बहुत ज़ायद हो गया है। कुछ देर में अजान भी होगी फजर की। इंसान जो है वलियों का उर्स में इतना पैसा खर्चा करता है, अच्छी बात है, पर इन पैसे को किसी गरीब की शादी करा दे उससे तो उसको ज्यादा सवाब मिलेगा।
जो बच्चे यतीम हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए पैसा दे दे, ज्यादा सवाब मिलेगा। बताइए। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम हो रहा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम हो रहा। ये जलसे कामयाबी के जरिए होते हैं, पर जलसे के साथ साथ दोनों काम किया करें, गरीबों की मदद भी करें और यतीमों की मदद भी करें। जो बच्चियां नौजवान हैं उनके अच्छे रिश्ते भी करें, शादियां करें और ये जलसा भी करें, क्योंकि ये उलमाए कराम आएंगे, आपको बातें बताएंगे, आप उस पर अमल करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। इन उलमाई के वजह से आदमी का अकीदा दुरुस्त रहता है, और सबसे बड़ी चीज अकीदा ही है। अगर जो हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, उनके बदमज़हबों के पीछे नमाज पढ़ता है, चाहे मक्का हो या मदीना हो या आपका सिवान हो, अगर आप उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, नमाज आदमी उसी इमाम के पीछे पढ़ता जिसको अच्छा समझता है। जो बदअकीदा के पीछे नमाज पढ़ता है, वो ये उसका ठिकाना जहन्नम होगा। वहाबियों से दूर रहें, देवबंदियों से दूर रहें, ना अपनी बच्चियां उनको दें, उनके ना शादियां करें। आजकल ये बहुत चला हुआ है कि अच्छा लड़का मिल गया वहाबी देवबंदी में भी शादी कर देता। इन सब से बचा करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज अकीदा है। अगर यही निकल जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। अकीदा की दुरुस्तगी रखें, गैर लोगों में ना जाए, और ना बदअकीदों के पीछे नमाजे जनाजा पढ़ें, इनसे बचते रहें। जब बचेंगे तो कामयाब होंगे। और अपने मसलक के उलमाए किराम से मिले, जो मसलक आला हजरत पे चलने वाला हो, उनसे बात करें, क्योंकि आप इन्हीं लोगों से जब बात करेंगे तब आपको असल मसला समझ में आएगा। तो इन बातों पर गौर करें और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और नमाज पढ़ा करें। जलसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, बातें आप सुने होंगे भूल जाएंगे, फिर कल से वही शुरू कर देंगे। नमाजें पढ़ा करें। जो नमाज नहीं पढ़ता है उसके बारे में हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो, क्योंकि जब वो मर के जाता है तो कब्र वाले कांपते हैं कि बेनमाजी दफन होने वाला है। कब्र वाले भी कांपते हैं बेनमाजियों से। तो नमाज पढ़ें और अपने माँ बाप की खिदमत करें। जो माँ बाप की खिदमत नहीं करता है, परेशान करता है, तकलीफ देता है, इमाम शाफई फरमाते हैं कि जिसने अपने माँ बाप को तकलीफ दिया, परेशान किया, ऐसा हो ही नहीं सकता जब उसके बच्चे और उसको तकलीफ ना दे। अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, क्योंकि तुम्हारे भी बच्चे एक दिन होंगे जब वो तुमको तकलीफ पहुंचाएंगे, तब तुमको पता चलेगा कि क्या दर्द होता है। तो अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत रखें, नेक अमल पर चले और मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत को मजबूती से थामे रहें। अगर इसी पे चलेंगे तो कामयाब रहेंगे। और अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालिक मौला, शुरू से ता आखिर जो बयानात हुए, जो नातें पढ़ी गईं,
मौला उसमें कुछ भी लर्जिश कोताही हो मौला अपने हबीब के सदके तुफ़ैल माफ़ फरमा। मालिक व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदके तुफ़ैल में, हुज़ूर गौसे आज़म के सदके तुफ़ैल में इस महफ़िल को अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमा। मालिक व मौला जो परेशान हाल हैं इस महफ़िल के सदके तुफ़ैल उन परेशानियों को दूर फरमा। जो मकरूज़ हैं मौला उनके कर्ज को दूर फरमा। जो बेरोज़गार हैं मौला गैब से हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो कमाते हैं मौला उनकी रोज़ियों में बरकतें अता फरमा। मालिक व मौला सबको रिज़्क़े हलाल अता फरमा। हराम से बचा, किना से बचा, बुग़्ज़ से बचा, तकब्बुर से बचा मौला, तमाम गुनाहे कबीरा सगीरा से बचा। मालिक व मौला जो बच्चे इस महफ़िल को सजाने में जो लगे हुए थे मालिक व मौला उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। और जिन लोगों ने दामे दिरहमे सुखने जिन्होंने हिस्सा लिया मौला उनके भी घरों में बरकतें अता फरमा। मालिक व मौला जनाब डॉक्टर आफताब साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। इनके बच्चों को कामयाबी अता फरमा। इनकी बच्ची का अच्छा जोड़ा अता फरमा। मालिक व मौला उनके बच्चे का बेहतरीन डॉक्टर बना दे मौला, कामयाबी अता फरमा। उनके भी घर में बरकतें अता फरमा। जनाब मंसूर आलम साहब को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। इनके भी घर में बरकतें अता फरमा। इनके वालिद अब्दुस्समद साहब को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। कब्र के अजाब से बचा मौला, इनके भी घरों में बरकतें अता फरमा। मालिक व मौला नासिर साहब को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। इनके भी घर में बरकतें अता फरमा। टेनी मियाँ को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। उनके भी घर में बरकतें अता फरमा। मालिक व मौला सब पर अपना खास करम फरमा दे मेरे मौला। मालिक व मौला सब पर करम फरमा। इदरीस मियाँ को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मालिक व मौला उनके बच्चों सबको कामयाबी अता फरमा। अब्दुल बारी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। उनके बच्चे अक्तिकुर रहमान बच्चों को सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मालिक व मौला उनके बड़े भाई सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। सबको भर में बरकतें अता फरमा। मालिक व मौला डॉक्टर गयासुद्दीन साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता, उनके बच्चों खुशबुद्दीन कमरुद्दीन तमाम बच्चों को सबको कामयाबी अता फरमा। कमरुद्दीन सबको कामयाबी अता फरमा। गोलू भोलू सबको कामयाबी अता फरमा। मौला खास करम फरमा दे मेरे मौला, खास करम फरमा दे। हाफिज सुहेल साहब को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। जनाब मुमताज साहब को भी बरकतें अता फरमा। मालिक व मौला उनके भी कारोबार में खूब खूब तरक्की अता फरमा। मौला खास करम फरमा दे मौला, खास करम फरमा दे मौला। मौलाना सुहेल साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला इस इलाके में काम करते अल्लाह ताला उनकी उम्र में दीन दूनी चौगनी तरक्कियाँ अता फरमा दे। इल्म अमल में कामयाबी अता फरमा दे। मालिक को मौला उनका साया देर कायम रख फरमा। मौला मौला सब पर अपना खास करम फरमा दे। और जो बच्चे यहाँ से फारिग हुए मौला मौला उस मदरसे को भी खूब खूब कामयाबी अता फरमा दे। और हाफिज कुरान जो बने अल्लाह ताला उनके दिलों में हाफिज हिफ्ज़ कुरान को तादेर तक कायम अता फरमा दे। मालिक व मौला सब पर अपना खास करम फरमा दे। कारी अब्दुल बासित साहब को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। इनके भी घर में बरकतें अता फरमा। जो शायर आए शहनवाज नूरी मिसालुद्दीन सबके घर में बरकतें अता फरमा। शमशुद्दीन साहब आए अल्लाह ताला उनके बयानात पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। इल्म अमल में सबको बरकतें अता फरमा। मालिक व मौला हम पर अपना खास करम फरमा दे मेरे मौला। मौला हम पर अपना खास करम फरमा दे। मौलाना नासिर हुसैन निजामी साहब को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। इल्म अमल में बरकतें अता फरमा। मौला हम सब पर खास करम फरमा। निजाम जो कर रहे थे अल्लाह ताला उनके भी घरों में बरकतें अता फरमा दे। उनकी भी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे मौला। मौला हम सब पर अपना खास करम फरमा दे मौला। मौला इमाम साहब को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो इस गाँव के इमाम उनके भी घर में बरकतें अता फरमा। इमामुद्दीन आरिफान जितने भी इनके भाई हैं सब पे कामयाबी अता फरमा दे मौला। सबके घरों में बरकतें अता फरमा। जितने भी हाजिरीन हाजिर है मौला मौला उनके दिलों का हाल तू जानता है मेरे मौला। उनके उठे हुए हाथों की लाज रख ले मेरे मौला। उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले मेरे मौला। उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले मौला। मौला तुझे इन बुजुर्गाने दीन का वास्ता है मौला। ये जो मखदूम जो लेटे हुए हैं मौला तुमको इनका वास्ता है मौला। मौला इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले मेरे
मेरे मौला, मौला इनकी दुआओं को कबूल फरमा ले मेरे मौला, मौला इनकी दुआओं को कबूल फरमा ले मौला, मौला मौला इनकी दुआओं को कबूल फरमा ले मौला। हम इन बुजुर्गाने दीन के एक छोटे से अदना से कमतर से गुलाम है मालिको मौला, अगर ये हम पर निगाहे करम फरमा दे तो हम गुलामों का बेड़ा पार हो जाए मालिको मौला। इन औलिया अल्लाह के सदके तुफैल मौला जितने भी हाज़रीन हाजिर हैं उनके दिले मकासिद को कबूल फरमा ले, उनके दिले मकासिद को कबूल फरमा ले मौला। हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, पर तेरे बंदे हैं मौला, मौला रातों दिन गुनाह करते हैं, रात आती है गुनाहों में गुजर जाती है, दिन आता है गुनाहों में गुजर जाता है मौला। हम शबो रोज गुनाह कर रहे हैं मौला, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा दे मौला, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा दे। हम जो कहते हैं बस होगा देखा जाएगा, नमाजें नहीं पढ़ते हैं बस हम कहते हैं जो होगा देख लेंगे, रोजे नहीं रखते हैं जो होगा देख लेंगे, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या देखोगे जब कब्र में तुम्हारे घर वाले तुमको दाब करके आ जाएंगे, क्या वहां देखा जाएगा? जब फरिश्ते जमीन को चीरते हुए आएंगे क्या वहां देखा जाएगा? ये बताओ कहां देखा जाएगा? बताओ पुल सिरात पर देखा जाएगा जो बाल से बारी तलवार की धार से ज्यादा तेज जहन्नम पे बना हुआ पुल सिरात। अगर अमल अच्छे नहीं होंगे तो कुछ नहीं देखा जाएगा, कट करके जहन्नम में गिर जाओगे, बस वहां अमल देखा जाएगा। ए अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा मौला, हमारे गुनाहों को बख्श दे मौला, हमारे पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल दे मौला, हम सब पर अपना खास करम फरमा दे मौला। हम जब तक जिंदा रहे मौला तेरे महबूब के इश्क में जिंदा रहे मौला, जब मौत आए तो तेरे महबूब के इश्क में मौत आए मौला। हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, औलिया अल्लाह से सच्ची मोहब्बत अता फरमा मौला। इस उर्स को खूब खूब तरक्की अता फरमा और तरक्की अता फरमा और लंबे पैमाने पर इसको कामयाबी अता फरमा मौला। इन बुजुर्गाने दीन का सदका हम सबको अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मौला मंसूर आलम साहब की अहलिया बीमार हैं, शाहिदा खातून मौला हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके तुफैल, हुजूर की नालैन पाक के सदके तुफैल सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा मौला। हम सब पर अपना खास करम फरमा दे मौला। हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, पर तेरे बंदे हैं मौला। मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले मेरे मौला, मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दस्तगीरी कर खुदाया ज़ात हो जिसकी खलील, ऐसे मुफलिस पे जो आवे दर पे तेरे है जलील। हाय गुजरेगी जब हम पर जब अमल अच्छे नहीं, गंदे को तू करता है अपने करम से पाक। हम सब गंदे हैं मौला, कर दे अपने करम से पाक। हम सब गंदे हैं मौला, कर दे अपने करम से पाक। दर्द दे और ज़ौक़ दे तू अपनी ज़ात का, रात दिन तालिब रहूं तेरी लका के वास्ते। या इलाही इश्क दे मुझको हाफिज वजीर का, ख्याल पक्का हो इस दिल रुबा तस्वीर का। या इलाही इश्क दे मुझको अपने पीर का, ख्याल पक्का हो इस दिल राना की तस्वीर का। ज़ाहिरो बातिन में रहे बस मेरे प्यारे हुजूर, बस हुजूर हो, बस हुजूर हो, बस हुजूर। मेरा लहजा गुफ्तगू हो बस हुजूर, बस हुजूर हो, बस हुजूर हो, बस हुजूर। या रसूल अल्लाह ऐसा कीजिए, सारे आलम से निराला कीजिए। इस दुआ को कीजिए मेरी कबूल, अज़बराए आले अस्हाबे रसूल। हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम। तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम बहक ला